नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा राज्य के बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में। अक्सर हम सुनते थे कुरुक्षेत्र, पानीपत, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, डोकी से चले गए, डोंकी से पैसे हड़प लिए, पैसे सही तरीके से नहीं आए, वहाँ बच्चे दुखी हैं, जो भेजने वाला था बीच में वो पैसे खा गया। लेकिन दक्षिण में जब आते हैं तो कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है। हम बारडा विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी जिले में मौजूद हैं। ऐसा ही एक वाक़या हुआ है। मैंडी पिराणु गांव है। गांव छोटा सा है, लेकिन इस गांव के कई बच्चों को सिंगापुर में बर्तन मांजने पड़े हैं 3-4 महीने तक, और बर्तन भी इतने कि अब सोच के दंग रह जाएंगे। एक को गाड़ी पिकअप, इतने सारे दिन बर्तन मांजने पड़े इनको। पैसा गया हाथ से, बर्तन मांजने पड़े, हरासमेंट हुए, पूरे घर वाले दुखी हुए, और इन्होंने अब अपनी शिकायत बाडड़ा थाने में दर्ज करवा दी है पुलिस में। अब पुलिस कितनी जल्दी उनको गिरफ्तार करेगी, क्या तहकीकात करेगी, क्या जांच करेगी, ये तो अभी सामने निकल के आ जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, जागते रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे किसी के हाथों में आप गलत चले जाते हैं और विदेशों में चले जाते हैं किसी बीजे के ऊपर, वहाँ पे आपको प्रताड़ित किया जाता है, दुखी हो जाते हैं। यानी कि कई लोगों के, बच्चों की तो जान भी जा चुकी है विदेशों के अंदर। तो ये स्टोरी आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। गरीब परिवार के बच्चे हैं, गाँव के में इनकी भी बड़ी इच्छा थी, विदेश में जाएंगे, पैसा कमाएंगे, सारे घर वालों को सुखी करेंगे। इनको नहीं पता था सिंगापुर में जाने के बाद इनसे बर्तन बनवाए जाएंगे। बड़ी मुश्किल से अपने घर आ पाए हैं। 2 लड़के मेरे साथ और गांव के सदस्य हैं मैंडी पुराणु में। एक लड़का जिसने शिकायत दर्ज करे वो अभी हमारे साथ है नहीं, बाकी गांव के 7-8 लड़के बताए जा रहे हैं। हाँ, नाम क्या है आपने? विकास। प्रवीण। विकास, कितने बच्चे थे? हमें 3 बच्चे, तो 3 लोगों ने तो एफआईआर करवा रखी है। बाकी गांव मैं, विकास, प्रवीण और एक सोनू। यानी कि शिकायत किसके नाम से? रवीश के, उसके रखी है, रवीश और उसकी वाइफ पूजा के। ठीक है, ये 2-3 लड़के हैं जो अभी नाम बताए, इन्हीं के इन्होंने शिकायत दे रखी? हाँ, शिकायत इन्होंने कर रखी है। बाकी गांव के 7-8 बच्चे और भी हैं। तो मामला क्या हुआ, कैसे आप इस जाल में फंसे, किस तरीके से आपको बर्तन मांजना पड़ा सिंगापुर में, ताकि और बच्चे अपने कम से कम सुधर जाएं, समझ जाएं आपकी स्टोरी देख के? ये राजस्थान का एक एजेंट था, वो जो पिलानी के पास काजी गांव है, वहाँ का हमारे गांव का वो भांजा है। वो अक्सर यहाँ पे आता जाता रहता था, तो उसके संपर्क में आ गए हमें। तो हमने उससे बातचीत की, तो उसने बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे सिंगापुर में रहता हूँ, मैं वहाँ पे वीज़ा वगैरह लगवाता हूँ सिंगापुर का, वर्क वीज़ा लगवाता हूँ मैं। 5 साल का होता है, जो 4-5 साल का, ऐसे $3000 उसमें सैलरी होगी तुम लोगों की, खाना पीना सब कंपनी का होगा। तो अच्छे से भाई गाड़ी चलाना है, कोई और ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये काम उसने बताया कि ये काम वहाँ पे करने होंगे। फिर हमने उससे बातचीत की, फिर घर वालों को बोला, फिर हमने सोचा भी चलो यहाँ पे नौकरी नहीं मिली तो विदेश में चल गए, वहाँ काम कर लेंगे। फिर हमने उसको पैसे दे दिए, 10 से 12 लाख रुपए उसने एक बंदे के लिए हैं, पर बंदे के। फिर मेरा उसने स्टडी वीज़ा लगवा दिया 6 महीनों का। फिर मैं मार्च 2022 में मेरे से पैसे लिए थे उसने 10 लाख रुपए, और मैं 2023 में मार्च में सिंगापुर गया था स्टडी बेस पे। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया है, भाई स्टडी वीज़ा है और ये वहाँ कन्वर्ट वगैरह कुछ नहीं हो रहा अब, तो यहाँ पे डेली कॉलेज में जाना है, काम वहाँ पे अलाउड नहीं है स्टूडेंट को करना। तो उसने मेरा एक फर्जी कार्ड बनवा दिया। एक कॉलेज में मेरा एडमिशन था, एक दूसरे कॉलेज का उसने फर्जी कार्ड बनवा दिया अपने इंडिया से ही। वो फिर वहाँ पे आया, उसने तब दिया। फिर वहाँ पे मैंने उसको काम के लिए बोला कि भैया 15-20 दिन निकल गए हैं, कोई काम तो बता अब। फिर उसने एक होटल में भेज दिया, वहाँ पे उसका एक आदमी था वो मिला, और फिर उसने बर्तन मांजने के लिए बता दिया ये है भाई। फिर हमने किया वो काम भी। उससे बोले कि भाई ये काम नहीं करना, हमें जो काम का तू बोल के लेके आया था वो काम बता। फिर उसने धमकियाँ वगैरह शुरू कर दिया कि हमारे साथ भाई यही रहेगा तो यही काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे वो कुछ नहीं है, मार देंगे, वो कर देंगे। तो इससे फिर हम मेंटली और वैसे हर तरह से वो टॉर्चर करने लग गया था। आपके साथ भी यही क्या हुआ? नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण है सर। मेरे को उसने बोला था कि आपको 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा, जिसमें आपकी सैलरी $3,000 रहेगी, उससे ऊपर ऊपर
तो मैंने उसको 12 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, तो उसने मेरे को दे दिया 3 महीने का टिप्पी वीज़ा। ठीक है, तो उसने वो वीज़ा भी दिया मेरे को दिल्ली पहुंचने के बाद, एयरपोर्ट पर एंट्री हुई उससे 5-10 मिनट पहले ही दिया था। ठीक है, फिर मैं वहाँ पर गया, 4-5 दिन वहाँ पर रहा। उसने एक रूम में ले जाके छोड़ दिया। वहाँ पे 30 से 35 बंदे थे उस रूम में, एक साथ रह रहे थे ना, कोई रहने की जगह थी अच्छी। ठीक है, तो 4-5 दिन वहाँ पर रहा। ठीक है, तो फिर उसकी कॉल आई कि तेरे को अमोम में जाना पड़ेगा, तेरा एक कार्ड बनेगा काम करने का। वो ठीक है, तो मैं वहाँ पर जाकर मैंने कार्ड बनवा लिया, तो 1 हफ्ते में वो कार्ड बनकर आया। तो उसके बाद मुझे पता चला कि 3 महीने का वीज़ा है भाई, और कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तन्ना तो 5 साल की कही थी वर्क परमिट की, ये 3 महीना दे दिया मेरे तई। नहीं बोले तो यो है काम करना पड़ा। वो काम किया है, नहीं बोले काम एक रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करना है। मैं को भाई यो काम ना बताया था तो ड्राइवर की कही थी, तो लाइव तो यो है काम करना पड़ा। मैं को मैं मेरे घर पर कॉल करके बताऊँ हूँ, अगर न्यू करवा दी। बोले उन मेरा फ़ोन छीन लिया। बोले नहीं, ना तो घर पर कॉल करना, ना ही घर पर जाना, 3 महीने पर है तू, और तेरा पासपोर्ट दे दे। तो उसने एक बार पासपोर्ट भी ले लिया था। ठीक है, फिर उसने उस होटल में छोड़ दिया। तो वहाँ पर दिन रात 18-18 घंटे बर्तन साफ करवाते थे, ना ही टाइम से खाना देते थे, ना ही जाने देते थे वहाँ से। कभी सैलरी दे दी, कभी नहीं दी, और वहाँ की सैलरी बताई $1500 होटल वालों ने। ठीक है, 1-2 महीने दे दिया, उसमें से कुछ काट लिया। ये वो मतलब नहीं खाना देते थे, मतलब नहीं सोने की जगह थी, कुछ भी नहीं था। मतलब हर टाइम पर वो कॉल करता था और एक तरह से टॉर्चर करता था कि आपकी डेड बॉडी जाएगी यहाँ से अगर फालतू की जिक्र किया तो, ये है वो है, मतलब परेशान करता रहता था, डराता था, धमकाता था। और फिर वहाँ से मेरा मेरा हो गया 3 महीने का टाइम पीरियड पूरा। तो उसने फिर मेरे को पासपोर्ट दे दिया। ठीक है, बोला तू अब जा तेरे घर पर, ये वो अगर घर पर जाकर FIR करवाई, किसी को बताया मेरे साथ ये हुआ, तो इंडिया आकर तुम्हारे घर पर आके जान से मार देंगे तुमको। ये हुआ था। तीसरा लड़का वो सोनू है, मेरा चचेरा भाई है। वो फिलहाल है नहीं, कहीं काम से रोहतक गया हुआ। उसका स्टडी वीज़ा था, उसके साथ जैसे भी काज के साथ हुआ ना, उसके साथ भी सेम हुआ था। नहीं उसको कहीं पर काम मिला, नहीं उसका कोई कार्ड बनवाया उसने। उसने ऐसे एक फर्जी कार्ड बनवाई दे दिया। कोई उसके यार दोस्त की दुकान है पिलानी में, कोई भगत सिंह चौक के आसपास है वो, वहाँ से उसने वो कार्ड बनवा के दे दिया। बोले इससे तो काम करेगा, ना ही उसको काम मिला, नहीं उसका कोई और कुछ हुआ। वो भी 1 महीने में वापस आ गया। उसने पर अपने पापा को कॉल किया, उसने यहाँ से टिकट के पैसे भेजे, तब टिकट बनवा कर वो इंडिया आया। तो आपने कॉल क्यों नहीं किया अपने पिताजी माताजी? हमने बोला था, वो ये बोल देता था कि उसने एक बार तो फ़ोन छीन के रोड पर फेंक दिया था कि हमें पता चल गया तो यहीं पर मार दूंगा, फ़ोन तोड़ दूंगा, पासपोर्ट फाड़ के कहीं फेंक दूंगा, फिर यहीं पर रहना जेल में पूरी उम्र। ऐसे डराता धमकाता था वो। इसलिए नहीं किया। हाँ जी। आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? इसीलिए सर वो बोल रहा था कि यहीं की पूरी उम्र निकल जाएगी, अगर किसी को बताया तो यहीं सिंगापुर की जेल में ही डलवा देंगे। हमारे मतलब जान पहचान है यहाँ पे, काफ़ी साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, पूरी लिंक है मेरे यहाँ पे। अगर एक बात भी गांव में बताई, घर पे बताई, तो यहीं पे उठा के जेल में डलवा देंगे या कुछ ऐसा करवा देंगे जिससे खुद आपको पुलिस उठा ले जाएगी, या ऐसी मतलब धमकियाँ वगैरह देता था। क्या नाम है उसका? रवीश नाम है उसका। हाँ। तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। इन 2 बच्चों को, जवान बच्चे हैं, और माँ बाप का प्रेशर भी होता है, भाई पढ़ लिए लिख लिए, अब आप खुद धंधा करो, और बच्चों पे मानसिक प्रेशर होता है। अब भाई माँ बाप ने बहुत कर दिया हमारे लिए, अब माँ बाप हमारी बारी, हम माँ बाप के लिए क्या करें। तो ये अनान फानन में ही बच्चे बिना कोई सोचे समझे गलत कदम उठा लेते हैं, गलत हाथों में चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी तक गंवा देते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, पैसा गया, दुखी अलग, परिवार दुखी, बर्तन मांजने पड़े। फिर घर पहुंचे कैसे आप? आप तो 3 महीने के वीजे के बाद वापस आ गए, तो पैसा आपको यहाँ से भेजा ही फिर होटल वालों ने दे दिया? मैंने यहाँ से मंगवाया था घर से टिकट का आने के लिए। मेरी 17,000 की टिकट बनी थी। घर से पैसे मंगवाए थे, 18,000 कुछ रुपए थे। हाँ, घर से मंगवा के फिर टिकट करवाया था एक दोस्त से, तो उस तो कुछ वीडियो बनाए अपने बर्तन मांजते हुए? नहीं, 1-2 फोटो वगैरह हैं, 1-2 फोटो है बर्तन वगैरह की, और जहाँ रहते थे वहाँ की फ़ोटो है, एक रूम में जैसे रह रहे थे उसकी वहाँ की वो फ़ोटो वगैरह है। आपके पास कुछ? नहीं ऐसी कुछ वीडियो बना जी, क्योंकि होटल में जाते थे ना तो वो फ़ोन ले लेते थे, रख देते थे, बाद में फ़ोन मिलता था, इसलिए कोई फ़ोटो वीडियो नहीं होटल के अंदर की। कुलनारी रेस्टोरेंट।
रेस्टोरेंट। रैफल पैलेस। मैं एमबीएस में था। एमबीएस होटल है एक रेस्टोरेंट मरीना वे, वहाँ पे। तो क्या दोनों की शादी? नहीं जी। नहीं जी। कितनी उम्र है आपको? 26 साल। मेरी 23 साल। ये बिल्कुल जवान बच्चे थे, पढ़ लिख के अभी वो कहते हैं दूध के दांत टूटे ही थे, और इनको नहीं पता था तुम पे इतनी बड़ी आफत आने वाली है, और इससे बड़ी आफत इनके घर वालों पे, उनका रो रो कि यहाँ बुरा हाल। आपने कभी सोचा है आप 15 लाख रुपए लगा के और विदेश में नौकरी करने जाते हो? 15 लाख से यहाँ कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हो आप अपना, कोई बड़ा रोजगार कर सकते हो यहाँ पे, और वो रोजगार 5 लोगों को और काम देगा। आप अपने नीचे 5 लोगों को काम दे सकते हो, उनका घर का चूल्हा भी जल सकता है। लेकिन एक होड़ सी मची हुई है विदेश में जाने की। हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है, कोई जगह नहीं है, कहीं चले जाइए आप। अगर आपके पास खेती है तो लगन से काम करेंगे तो खेती के अंदर भी आप 50 से 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए एक साल का कमा सकते हो, लेकिन लगन से काम करना पड़ेगा। आप दूध का काम कर सकते हो, आप बुत का काम कर सकते हो, वीटा का, आप बर्तनों की फैक्ट्री लगा सकते हो, मिट्टी के बर्तनों की बड़ी बाहर है। आप गाय का दूध, आपका गाय का घी बेच के लगभग 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 80 लाख रुपए 1 महीने के कमा सकते हो, 2 महीने के कमा सकते हो। आप शहद का बिजनेस कर सकते हो, बहुत बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है आज के दिन। इतने हमारे देश के अंदर आज के दिन काम है कि आप काम करते करते थक जाओगे, लेकिन काम कम नहीं होंगे और पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो। लेकिन एक धुन सी बनी हुई है, हमें नौकरी करना है, सिर्फ नौकरी करना है, सिर्फ नौकरी ही करना है। इससे बढ़ के हमारे देश के बच्चे कभी सोच ही नहीं पाते। ये कमी है माँ बाप की। बचपन से ही माँ बाप प्रेशर बनाते हैं, बेटा नौकरी लगना, नौकरी लगना, नौकरी लगना है। लेकिन बच्चे इससे बड़ा कुछ सोच नहीं पाते, वो सिर्फ नौकरी ही, नौकर बनना ही चाहते हैं। कभी मालिक बन के भी देखिए, हमेशा जिंदगी भर नौकरी बने रहेंगे आप? कभी मालिक बन के देखिए कि हम भी मालिक बने। कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ही ज़रूरी है। 5% लोग हमारे देश पे राज कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है इतने वो, लेकिन पूरा देश को चला रहे हैं वो 5% लोग। पैन होता है ढक्कन खाली और पैन होता है भरा। पैन हम लोग चलाते हैं, पीएचडी डिग्रीधारी, पूरे दिन घसते रहते हैं, सर सलूट, नमस्ते सर, 24 घंटे काम। और जो खाली ढक्कन है, जो हमारे जैसे, वो सलूट मरवाते हैं, वो काम नहीं करते, सिर्फ दिमाग का। तो ये आप भी कर सकते हो। विदेश को छोड़िए, अपने देश में अच्छा खासा धंधा करिए। अब आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस क्या कहती है? पुलिस अभी इंक्वायरी कर रही है इस मामले की। 29 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है हमारी, कर रही है उस पर कार्रवाई। तहकीकात कर रही है सर, अच्छा सहयोग दे रही है। 29 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी, तो वो कर रही है तहकीकात इस मामले की। बोल रही है भाई जल्दी से जल्दी आपके पैसों की रिकवरी करवा देंगे। लगभग कितने पैसे आपके गांव से? गांव से लगभग हमारे 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए जा चुके हैं। आपको लगता है वो व्यक्ति यही होगा या फिर विदेश में रहता है? नहीं, वो आता जाता रहता है सर। वो 15-20 दिन के लिए जाता है। उस टाइम वहाँ पे उसकी वाइफ रहती थी, तो वो उस पे टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर 15-20 दिन के लिए वहाँ जाता था, फिर वापस आ जाता था। वो उसकी वाइफ के पास जाता था वो। आप लोग उस चक्कर में कैसे फंस गए एजेंट? वो हमारे गांव का भांजा है, अक्सर आता जाता रहता था यहाँ पे, तो उससे बातचीत हुई, तो उसके संपर्क में आ गए। फिर बताया उसने सिंगापुर का ऐसे करके, तो फिर हमने भी बातचीत की घर वालों से, फिर पैसे दे दिए उसको हमने। इसलिए तो आपका गांव का भांजा है, तो यहाँ जो भांजा था जिस घर का, वो लोग को सहयोग क्या क्या कहते हैं वो लोग? कुछ नहीं, उन लोगों के साथ भी उसने ऐसा ही कर रखा। सबसे पहले तो वो अपने मामा का लड़का उसी को लेके गया था, तो उन्होंने तो बेचारों के ऊपर इतनी नौबत ताल्लुक की है कि उन्होंने तो अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ी है। 2-2.5 किले उन्होंने बेच दिए हैं। आप लोगों ने जमीन बेची? हाँ जी, 1 किला। 1 किला। और आपने? नहीं जी, मैंने ब्याज से लेके दिए हैं पैसे से भी। जमीन बेच चुके हैं 1 किला। खुद वो भांजा जिनके है वो 2 किले 2 एकड़ बेच चुके हैं। और ये मेरे साथ देश की रीढ़, देश की हड्डी, देश की आन बान शान, युवा ब्रिगेड, ब्याज पे पैसा उठा के दिया है। और ब्याज कभी आदमी को आगे चलने ही नहीं देता, आप सबको भली बात ही पता है।
ब्याज उतरते उतरते पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन अब अफसोस, खाली अफसोस करते रहेंगे। तो आपको नकली डॉक्यूमेंट्स भी बना के दिए कुछ, वो दिखाना चाहिए आपको। हाँ, एक कॉलेज का मेरे को यहाँ से पिलानी से बनवा के दिया उसने। जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन दूसरे कॉलेज में था, और डॉक्यूमेंट वो दूसरे कॉलेज का उसने बनवा के दिया था। डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने नकली बना रखे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, अब देखिए, ये थोड़ा सा कैमरे में दिखा दिया है क्या ये मसला। ये जो ओरिजिनल कॉलेज का, उस कॉलेज का वीज़ा है मेरा, जो ओरिजिनल है वो है ये। और ये जो कार्ड है वो उसने अपने इंडिया से, पिलानी से, राजस्थान से बनवा के दिया। ये दूसरे कॉलेज का है, इसमें मेरा कोर्स भी अलग है। ये कॉलेज मैंने पता नहीं कहाँ है, ये सिंगापुर में, मैंने आज तक देखा भी नहीं। ये फर्जी कार्ड बनवा के दे रखा उसने। हाँ, इससे कहीं काम वगैरह पे जाते थे तो इस कार्ड से जाना होता था। स्टूडेंट्स को वहाँ पे कोई काम करना अलाउड नहीं है। काम पे मिल गए तो वहाँ की पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल देना। तो इस वजह से उसने ये एक फर्जी कार्ड बनवा के दे रखा था। न तो हम किसी को इसको दिखा सकते हैं वहाँ पे, और न इसको छुपा सकते हैं। मतलब इस तरह से परेशानी में डाल दिया था। अगर काम किया तो भी मर गए, नहीं किया तो मर ही रहे हैं। आप मेरे को नहीं दिए सर, क्योंकि मेरा स्टूडेंट वीज़ा नहीं था, टीपी था। मेरे को खाली एक कार्ड दिया था, वो वैलिड था वहाँ पर 3 महीनों के लिए। तो ये शीशे में गांव का भांजा था, इसी वजह से। हाँ जी, गांव का भांजा था, इस वजह से ही। अब क्या इरादा है? पूरा देश देख रहा है आप लोगों को, और उन बच्चों को क्या कहना चाहिए जो अभी विदेश में जाने के लिए तैयार बैठे हैं? रास्ता इतने आसान नहीं है। आपके माँ बाप नहीं बैठे विदेश में जाते ही, आजा बेटा आज ये चूरमा बना रखा है, चूरमा खा लीजिए आप। वो विदेश है, चमड़ी उतार लेते हैं वहाँ पे, टॉयलेट साफ करनी पड़ती है। दोनों बेटों को देख लीजिए, 3-3 मिनट बर्तन धोए हैं, नाखून और हाथ गल गए इनके। बता दीजिए, थोड़ा बताइए आप लोगों को। सर 18-18 घंटे वहाँ पर गंदा पानी था, बर्तन साफ होते उसी में फिर होते थे, उसके अंदर हाथ रहते थे, पैर रहते थे, उससे बदबू आती रहती थी सारा दिन। ऐसा कुछ था जी, बहुत गंदा काम था वहाँ पर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, कोई बाहर ना जाए, अपने इंडिया में ही कमाए खाओ, अच्छा काम करो, बिजनेस करो बस। लेकिन अकल तो आई, लेकिन 1 करोड़ रुपए गंवाने के बाद अकल आई। अकल तो आई, 1 एकड़ जमीन बेचने के बाद अकल आई इन लोगों को। हाँ चलो, आपके आपने बर्तन मांजने पड़े ना? हाँ जी, बर्तन ही मांजने पड़े हैं। 3 महीना मांजा मैंने। माँ को फ़ोन किया, पिताजी को फ़ोन किया बर्तन मांजते मांजते? नहीं, उस टाइम नहीं किया। बाद में फ़ोन करने की सोच करते तो वो उससे उसका फ़ोन आ जाता भाई, क्या अगर किसी ने भी घर फ़ोन किया तो वही धमकी वगैरह, मारने की धमकियाँ मिल जाती थी। तो इस वजह से नहीं किया हमने। फिर पानी सिर के ऊपर से इतना परेशान हो गए, उस टाइम हमने फ़ोन किया घर पे। फिर घरवालों ने बताया भी कि पैसे डाल रहे हैं, तुम वापस आ जाओ। तो वहाँ से एक मतलब करके कैसे कैसे करके भी हमने पासपोर्ट वगैरह लेके फिर टिकट करवा के फिर वापस आए। अब आप दोनों बताइए, हिंदुस्तान के जो युवा साथी हैं जो विदेश में जाना चाहते हो, गलत एजेंट के चक्कर में फंस के, उनको क्या कहना चाहोगे? उनका भाई गलत एजेंट है तो यही हाल होगा जो आज हमारा हो रखा है। अपने देश से अच्छा कुछ नहीं है, यहीं पे कर लो, खेती कर लो, सही है। विदेश में जाने से कुछ नहीं होता। यही कहूँ सर, अपने इंडिया पर रहो, अच्छे से काम करो, अपना कोई छोटा बिजनेस करो, उससे बड़ा हो जाएगा और अच्छा अपना घर चलेगा, अच्छा काम हो जाएगा। विदेश में कुछ नहीं है, अगर किसी गलत हाथ में पड़ गए तो ऐसा होता बहुत कुछ है। बच्चे वहाँ पर सुसाइड भी कर लेते हैं, एजेंट भी मार देते हैं, एजेंट खुद गोली भी मार देते हैं बच्चों को। ये है जी, बस यही इंडिया में रहो, बाहर मत जाओ, बस हमारा तो ये कहना है जी। कितने माँ बाप के? एक लड़का हूँ जी, एक बड़ी सिस्टर है, वो मैरिड है। एक छोटा भाई है, एक मैं 2। तो मम्मी तो यहाँ रोती होगी? क्या जी? आपकी मम्मी तो लगातार रोती होगी यहाँ पे बेटी? पूरा दिन रात रो रो कर निकल जाता है जी। पापा जी है नहीं, वो एक्सपायर हो चुके हैं, मैं और मम्मी। हाँ, तो ये तस्वीरें सूरत देख लीजिए, पिराणु मैंडी में मौजूद हम, मैंडी पिराणु, और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र, चरखी दादरी जिला, हरियाणा राज्य में। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे हमारे साथ खास बातचीत में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। आगे से कभी आप ये मत सोचना हम विदेश में जाएंगे, अपने घर पे रह के अच्छा खासा काम कर सकते हो। अब पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना काम कर रही है, और कितनी जल्दी पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, इनके पैसे वापस मिल पाते हैं, इस पे हमारी बारीकी से हमारी भी नज़र रहेगी। लेकिन हमारा खबर दिखाने का उद्देश्य इतना था, आए दिन हमारे देश में यह घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। डोंके से जा रहे थे, गोली मार दी, वहाँ सुसाइड कर लिया, वहाँ फंसे हुए हैं, रो रहे हैं। इन बच्चों के साथ भी ऐसा ही हुआ है।
ना खाने को अन्न, ना पहनने को कपड़ा, पूरे दिन काम, यानी कि पशु से भी बदतर जिंदगी गुजारी इन लोगों ने 3-3 महीने। क्यों? वहाँ पे इसलिए गए थे, यहाँ पे नौकरी वगैरह मिला नहीं तो इसलिए विदेश में जाके कुछ काम करने का सोचा, ज़िंदगी सुधर जाएगी आगे भी। अब तक घर वालों ने किया तो अब हम कर लेते हैं आगे का, इस वजह से गए थे। बट तो जिंदगी पशु से भी बदतर रही है। बिल्कुल रही है जी। इससे अच्छा तो यहाँ पर कुत्ते रह लेते हैं इंडिया में। इससे अच्छा तो कुत्ते रहते हैं भारत में, इस भाई का ये कथन है। आप कुछ कहेंगे सर? इनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है जी। एक भाई के तो किले बिक गए, एक भाई ने ब्याज के ऊपर उठाए। गरीब परिवार है, बिल्कुल बुरी हालत हो गई है जी इनकी। तो आश्वासन तो पूरा है जी पुलिस के ऊपर, जितनी जल्दी हो सके उतनी रिकवरी हो जाए इनके पैसों की, पूरा सहयोग है पुलिस की तरफ से भी। तो अब ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार भी राजस्थान में है और बीजेपी की सरकार हरियाणा में है। दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। पहले कांग्रेस की तो कहते हुए पकड़े नहीं गए, वो पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ भी प्रशासन बीजेपी का, राजस्थान में भी बीजेपी का। अब देखना सिर्फ इतना है, क्या इन गरीब लोगों का पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। 3 महीने तक खून के आंसू इनके परिवार के लोग रोए हैं, ये खुद कुत्ते से भी बदतर जिंदगी गुजारी है। क्या इनका मान सम्मान स्वाभिमान वापस लौटेगा? नहीं लौटेगा पैसों के साथ। कितनी जल्दी उस एजेंट की गिरफ्तारी होती है और कितनी जल्दी इनका पैसा आ पाता है, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चलते चलते इतना ज़रूर कहेंगे, अगर विदेश में वास्तव में जाना चाहते हैं, अपना सपना छोड़ दीजिए। भारत से अच्छी जगह कोई है नहीं। यह सादगी, भाईचारा, अपनापन, गांव की लाइफ, शहर की लाइफ बहुत अच्छी है। हजारों यहाँ रोज़गार हैं, यहाँ आप आराम से कर सकते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।